तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन आज दिन पूरे होने के बावजूद हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया। पानी पीटीआई ने कहा है अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात ना करें, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें, मगर हुकूमत संजीदा नहीं। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे। हमें किसी मुल्क की मदद का इंतजार नहीं, ना ही पीटीआई इस बात पर यकीन रखती है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम ने कहा 26 नवंबर वजीर आजम के कहने पर हुआ, ये कमीशन बनाना ही नहीं चाहते। मजीद 5 दिन का इंतजार भी वक्त का ज़िया होता। बाहमी मुशावरत से अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। मुतालिबात देने में 42 दिन लगाए, जवाब के लिए 7 दिन का भी इंतजार न किया। हमारा जवाब तो सुन लेते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। कहा जुडिशल कमीशन समेत दीगर मुतालिबात पर मुशावरत जारी है। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब देना था। अजीब बात है वो 5 दिन भी इंतजार न कर सके। पहले खुद मुज़ाकरात के लिए आए, अब जाने की भी जल्दी है। अगर बातचीत जारी नहीं रखनी तो हमें लिख कर दे दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल दिया। पहले दिन ही कहा था पीटीआई के इरादे कुछ और हैं, ये अपने लीडर से भी मुखलस नहीं। जुडिशल कमीशन किस चीज़ का बनाना चाहते हैं? जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है। सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा पहले ही कह दिया था मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। हुकूमत और पीटीआई दोनों का हदफ एक है कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश किया। डिजिटल नेशन बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। तहरीक इंसाफ के अरकान की दोनों बिल्स की मुखालफत ऐवान से वॉकआउट किया। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ देने पर 3 साल कैद की सजा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ आइनी इदारों और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी शुमार होगा। झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता रवैया, जुर्म पर उकसाना और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी कहलाएगा। पाबंदी के शिकार शख्सियात के बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किए जा सकते। तरमीमी बिल के तहत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, मनसूखी और कवायद ज़वाबित तयन करने की मजाज होगी। गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत भी जारी कर सकेगी। पीका एक्ट बिल की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कौमी असम्बली से बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। तरमीम से पहले कोई ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया। सदर PFUJ GM जमाली ने पीका एक्ट को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दिया। कहा हुकूमत ने अचानक बिल मंजूर करवाकर सहाफ़ियों से वादा खिलाफी की। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम की भी पीका एक्ट तरामीम मंजूर कराने की मजम्मत। रद्द-ए-अमल दिया। हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बजोरे ताकत दबाना चाहती है। IFJ भी PFUJ के साथ मिलकर आवाज उठाएगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज के हवाले से लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। पीटीआई से बदला लेने के लिए तमाम पाकिस्तानियों से आज़ादी इजहार राय का हक छीना जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन बिल मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने काला कानून मंजूर किया। इसके मनफी असरात फौरन महसूस होंगे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई और हमारी जमात को ख़त्म करने के लिए आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी गईं। जरताज गुल बोली दोनों बिल आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर बड़ी कदगन है। हुक्मरान चाहते हैं पाकिस्तान में सबका गला घोट दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT को खत भी लिख दिया। खदशा जाहिर किया कि डिजिटल नेशन बिल शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। पहले भी पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। डाटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। ये एक्ट बना तो कौम में डिजिटल तकसीम बढ़ जाएगी।
किस कैदी को रिहा, किस कैदी को पकड़ रहे हैं, ये देखने के बजाय हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा, कहा मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बढ़ा रही है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। मुंतखब नुमाइंदगान के ताउन और 2/3 अक्सरियत से पॉलिसी बनाएं तो बेहतर होगा। अफसोस है मुल्क में सियासत इशूज़ की बुनियाद पर नहीं हो रही। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान राबिते बहाल। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। आइंदा हफ्ते में दोनों पार्टीज के सरकर्दा रहनुमाओं की मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का वफ्द पीर या मंगल को मौलाना फजलुर रहमान से मिलेगा। बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन अलायंस की तश्कील पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म ने हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ को शामिल कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। दोनों रहनुमा ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पाने वाले अफसरान की बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे। उधर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर आसिफ जरदारी ने इजलास बुलाया। अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील करते हुए 2:30 बजे रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 2 रुकनी बेंच ने जजेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाकर मामले को देखें। आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा कि क्या कमेटी ने एक चलते हुए एक केस को वापस लेकर ठीक किया? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? बादियों नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अदालती मुआविन एहसन भून ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। अदालती मुआविन हामिद खान ने दलाइल में कहा, कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती। अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती। आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया। अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स की फौज में भर्तियों पर पाबंदी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतालिक इजाजतनामे मनसूख। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की पहली खातून कमांडेंट भी बरतरफ। अमेरिका का मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और फोर्स तैनात करने का भी ऐलान। पेंटागन के मुताबिक 60% इजाफे के साथ 1500 फौजी मैक्सिको सरहद पर भेजे जा रहे हैं। कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारकीन की बेदखली के लिए जहाज भी मुहैया किए जाएंगे। अमेरिका से तारकिन वतन की मुमकिना बेदखली पर मैक्सिको हुकूमत भी मुतहरिक। आर्जी पनाहगाहों की तामीर शुरू कर दी। आर्जी पनाहगाहों में हजारों लोगों के रहने की गुंजाइश होगी। सऊदी अरब की अमेरिका में सरमायाकारी 600 अरब डॉलर तक बढ़ाने की ख्वाहिश। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर को सरमायाकारी के नए मंसूबों से मुतल्लिक भी बताया। ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी सरमायाकारों ने अमरीका में टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा अल वलीद बिन तलाल की कंपनी किंगडम होल्डिंग टिकटॉक को खरीदने की ख्वाहिशमंद है। इससे पहले अमरीकी सरमायाकार एलॉन मस्क और दीगर भी टिकटॉक खरीदने के इशारे दे चुके हैं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। तस्नीम सुल्ताना, खालिद शाहवानी, उस्मान हादी, निसार भबरो, जाफर रजा, हसन अकबर और दीगर शामिल। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में भी 6 माह की तौसी। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक 3 अहम फोरम्स जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तैनातियों के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी।
ہم پنجاب اور بلوچی بعد میں ہیں، پہلے پاکستانی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلوچ طلباء سے ملاقات میں گفتگو، بولی دہشت گرد اپنے بچوں سمیت بیرون ملک محفوظ بیٹھے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو ورغلا کر مرواتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے لیے جانے دینے والے شہداء کی سرزمین ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے دل تڑپتا ہے۔ بلوچ طلباء کو بھی اسکالرشپس، لیپ ٹاپس اور ای بائکس دینے کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایم پی اے اسامہ لغاری کی رہائش گاہ آمد، والدہ کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ پیکا قانون پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں ہوئی، منظوری سے قبل صحافیوں سے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ گورنر پنجاب کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو، مشاورت نہ کرنا حکومت کی بڑی ناکامی قرار دے دی، کہا بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اتحادیوں کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت جان بوجھ کر پنجاب میں کمزور کیا گیا، اب گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری نہیں ہو سکتا۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بربریت کی انتہا، مظلوم فلسطینیوں کی املاک، سڑکیں اور دیگر انفراسٹرکچر تباہ کرنے پر تل گئی۔ 3 روز میں مغربی کنارے میں شہید افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ جنین پر راکٹ حملے، مکینوں کو نکال کر بلڈوزر سے 8 گھر ملیا میٹ کر دیے۔ رفح میں ملبہ صاف کرتے شہریوں پر اسرائیلی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ، 2 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں مزید 120 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد، شہداء کی تعداد 47,283 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کا 5 کروڑ ٹن ملبہ موجود ہے، اسے سمیٹنے میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔ ملبہ ہٹانے پر 12 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ حماس کا حملہ نہ روکنے پر اسرائیلی آرمی چیف کے بعد کئی اعلیٰ عہدیدار بھی مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم نتن یاہو اور حکومتی حکام سے بھی استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں برف باری کا 154 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ٹیکساس سے کیرولینا تک 1500 میل کا رقبہ برف سے ڈھک گیا۔ شدید برف باری سے فلوریڈا بھر میں 4000 پروازیں منسوخ، اسکول بند، نظام زندگی شدید متاثر۔ نیو اورلینز فلوریڈا سمیت 5 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے حادثات اور سردی سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر برفانی طوفان ایوان کل برطانیہ سے ٹکرائے گا، تیز ہوائوں، بارش اور برفانی طوفان کے گھومتے ہوئے بگولے کا نقشہ جاری۔ برطانیہ کے جنوب مغرب میں شدید برفباری کی پیش گوئی۔